जो ज्ञान अपने को जाने वो ज्ञान वास्तव में ज्ञान है। जो स्वयं सत्ता को पहचाने, जो अपनी सत्ता को पहचाने, और जो ज्ञान मात्र गे गे पर सत्ता को जानता रहे, स्वयं सत्ता को जाने ही नहीं, वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। जो वास्तविक आत्मा का ज्ञान है, उस ज्ञान की तभी विशेषता मानी जाएगी जब वो ज्ञान स्वयं को जानेगा। पर को जानने वाले ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। देखो, जगत में जितने भी द्रव्य हैं उसमें जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य की यही विशेषता है कि वो स्वयं को जानता है। समझ में आया? जानना चाहे तो पर में लगा रहे तो लगा रहे, लेकिन जीव के अंदर एक ऐसी विशेषता है कि वो स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। वहाँ की जो 5 जैसे भी पुद्गल द्रव्य है, ये पुस्तक है, ये माइक है, ये टेबल है, ये बेचारे जड़ पदार्थ हैं। ये नहीं जानते न पर को न स्वयं को। इन्हें अपनी सत्ता का भी भान नहीं है कि मैं हूँ। समझ में आया? इस माइक को पता है कि मैं माइक हूँ या मेरी सत्ता है। समझ में आया? जबकि है कि नहीं। तो सोचो बात, अपन कितने भाग्यशाली कि अपने को अपने होने का पता है कि मैं हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? जगत में जो जड़ पदार्थ है, अब जो है देखो पढ़े हैं तो पढ़े हैं, उन्हें कुछ खबर थोड़ी, उनका पढ़ना हो रहा है। उन्हें कोई, मैं ही जानता हूँ कि पुस्तक है, पुस्तक तो नहीं जानती कि मैं पुस्तक है। तो आचार्य कहते हैं कि ज्ञान की ऐसी विशेषता है कि वह स्वपर प्रकाशक है, लेकिन अज्ञानी जीव केवल पर प्रकाशन में लगा रहता है, केवल पर के जानने में लगा रहता है, स्वयं को नहीं जानता। तो ज्ञान कौन सा सही? जो स्वयं को जाने, स्वयं को जाने। और स्वयं को नहीं जानते तो आप ज्ञानी होकर भी जड़ जैसे हो, आप ज्ञान स्वभावी होकर भी जड़ स्वभावी हो रहे हो। इसलिए ये बहुत बड़ा अपराध है कि अगर अपन को ज्ञान मिला है और अपन जानने देखने के स्वभाव वाले हैं और अपन अपने को नहीं जानते, और अपने नाम पर भी किसे जानते? शरीर को, संयोगों को। जबकि अपने को भेद ज्ञान करने की, प्रत्येक द्रव्य को, प्रत्येक गुण को, प्रत्येक पर्याय को पहचानने की क्षमता अपने अंदर है। जब अपन एक शिकंजी पीते हैं और शिकंजी में नींबू ज़्यादा है, शक्कर ज़्यादा है, नींबू पानी कम है ना, तुम्हारा नमक ज़्यादा है, जब इतने भेद करके अपन वस्तु को जान सकते हैं, तो अपने अंदर ये शरीर है, संयोग है, मन है, वाणी है, वचन है, काय है, योग है, समझ में, राग द्वेष कसाय है, और अंदर जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व है, और सबके स्वभाव जुदे जुदे प्रकट हैं। तो हमें उनको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए कि इसमें मेरी सत्ता कौन सी है, कि सबको मिला जुला के अपना मानना चाहिए। समझदार पुरुष कौन कहलाएगा? ज्ञानी कौन कहलाएगा कि भाई मेरी वस्तु जो पहचान सके। ये कोई मूर्खता का लक्षण है कि साहब हमारी घड़ी गुम गई और तुम्हारे सामने 20 घड़ी रख दी हो तो अपनी घड़ी नहीं पहचान पा रहे। कह रहे यार हम तो क्या की तुम्हारी घड़ी? भाई अपनी घड़ी की, अपने मोबाइल की, अपनी चीज़ की पहचान ऐसी होना चाहिए कि 20 वस्तुओं के बीच में अपनी दिखना चाहिए। जब अपन एयरपोर्ट पे जाते हैं और जब अपना सामान वहाँ उस पर घूमता है, आता है जब निकल के बाहर, तो देखो अपने ही सूटकेस पर नज़र रहती कि नहीं रहती, और वो सारे दुनिया भर के सूटकेस आते रहते, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। समझ में आया? और अपना मेरा। कभी कभी गलतफहमी लग जाए, एक जैसे हो तो अरे फिर नहीं मेरा। तो देखो ज्ञान ने ये मेरा नहीं, तो तुरंत राग द्वेष कसाय सब खत्म। और जैसे ही लगा मेरा, तो फिर उठाना है, संभालना है, पकड़ना है, निकल नहीं जाए, मिल नहीं जाए। ऐसे ही सब सहज है कि नहीं? ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे ज्ञान में तुम्हें अपनी वस्तु की पहचान होनी चाहिए, तो ही वो ज्ञान ज्ञान है।